दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता जम्मू से। आज मैं रूबरू थिएटर ग्रुप के माध्यम से रंगमंच को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे रंगमंच की शुरुआत हिंदी प्ले पाप आत्मा से हुई थी। इसे डॉक्टर सुधीर महाजन जी ने डायरेक्ट किया था और इस प्ले को काफ़ी सफलता मिली। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने काफ़ी प्लेज़ लिखे, लेकिन तब मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो स्टेज प्ले होता है वो टेक्निकली कैसे लिखा जाता है। क्योंकि स्टेज प्ले में हमें लाइट्स का ध्यान रखना पड़ता है, सेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, फिर कोई सीन ड्रैग ना हो जाए उसको, और उसमें किस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए, वो सब लिखना पड़ता है। तो मैं किसी भी करैक्टर की जो इनर फीलिंग्स होती हैं उनको तो शब्दों में बयान कर देता था, लेकिन टेक्निकली नॉलेज मेरी ज़ीरो थी। तो उसके बाद मैंने स्टेज प्लेस को पढ़ना शुरू किया। मैंने मोहन राकेश जी को पढ़ा, सुरेंद्र वर्मा जी को पढ़ा, विजय तेंदुलकर जी को पढ़ा। इसके साथ ही साथ मैंने उपन्यासकार फणीश्वर दास रेणु जी को, प्रेमचंद जी को पढ़ा। फणीश्वर दास रेणु जी ने अपने उपन्यासों में आंचलिक शब्द यूज़ किए होते हैं, तो हर कहानी में उनका जो शब्द होते हैं उनके चयन को देखकर हम हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से इतनी खूबसूरत लैंग्वेज चुनी है। तो इसी तरह प्रेमचंद जी जो ग्रामीण इंडिया है, जो वातावरण वो पेश करते हैं अपनी लिटरेचर में, वो अपने आप में एक मिसाल है। उनकी पूस की रात एक बहुत ही सशक्त और अनूठी कहानी है। तो मैंने डोगरी भाषा में भी प्लेज लिखे। गिद्दां दे लोथ और शाह शानी मेरे कुछ ऐसे प्लेज हैं जिनको अच्छी सफलता मिली। फिर हिंदी के मैंने काफ़ी प्लेज लिखे। तो रूबरू थिएटर ग्रुप ने मेरे जो हिंदी प्लेज थे वो जम्मू से बाहर भी खेले। जैसे महात्मा प्ले उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर आधारित था, ये उन्होंने काफ़ी जगह खेला। इसी तरह टुकड़े टुकड़े धूप और किराएदार प्लेस भी उन्होंने काफ़ी जगह खेले और मेरा नाम उन्होंने जम्मू से बाहर किया। इसके लिए मैं रूबरू थिएटर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आज जैसे कि सारी दुनिया कोरोना वायरस से तंग आ चुकी है और सभी अपने अपने घरों में लाख होकर रह गए हैं। तो ऐसे में जो हमारी आर्टिस्ट बरादरी है ये भी अपने अपने घरों में कैद होकर रह गई है, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो आज़ाद पंछी की तरह होते हैं, तो घरों में कैद होकर रहना उनको उनकी फितरत में ही नहीं होता। तो ऐसे समय में आपको हताश होने की, नेगेटिव फीलिंग रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ही लीजिए, मैंने 23 मार्च को जिस दिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली थी। मैंने तिक न्यात हन की बुक है जहाँ जहाँ पर चरण परे गौतम के, और आनंद श्री कृष्ण की बुक है बुद्धा एवं उनका धम्मसार। ये दोनों जो किताबें हैं ये महात्मा बुद्धा के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही साथ मैंने डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी जी का जो जी टीवी पे एक सीरियल आता था बुद्धा नाम से, उसके 55 एपिसोड्स मैंने देख लिए। तो मैंने महात्मा बुद्धा को पहले ही पढ़ा हुआ है, उनके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो मैंने एक तय कर लिया कि मुझे महात्मा बुद्धा के जो पिताजी राजा शुद्धोधन कपिल वस्तु के जो सम्राट थे उनके ऊपर मैंने एक लंबा मोनोलॉग लिखना है। तो मैंने रफली 100 पेजेस के उनके ऊपर एक मोनोलॉग लिखा, जिसे आजकल मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है जल्दी ही आपके सामने आएगा। इसके साथ ही साथ मैंने दो बूढ़ियों के ऊपर एक रेडियो प्ले लिखा जो कि नेशनलिज्म के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही साथ जो हमारा जम्मू में एक क्लब है विराज कला केंद्र के नाम से, तो उसके द्वारा मैंने ऑनलाइन सोलो प्ले कंपटीशन हमने करवाए, 2 करवाए, और लोग आर्टिस्टों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें। इसके साथ ही मैंने एक नाटक लिखा, छोटा सा नाटक प्रश्नों के मायाजाल, महाभारत के ऊपर आधारित था। तो वीडियो भी बनाया आज के प्रेजेंट सिनेरियो को लेके। तो 18 जो दिग्गज आर्टिस्टों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये सब किया है तो आप लोग क्यों नहीं, आप तो टैलेंट का भंडार हो, तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी है। आपने अपने जो सीनियर्स हैं उनके जो स्टेज प्लेस के वीडियोज़ मंगवा के देखने हैं और ये सीखने की कोशिश करनी है कि उन्होंने अमुक सीन में या अमुक सिचुएशन में कौन सा भाव पकड़ा था और जो डायलॉग डिलीवरी किस तरह से दी थी। और अगर कुछ आपको नहीं समझ आता तो उनसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके आप चैटिंग करके उनसे उनके व्यूज़ ले सकते हो। तो इसके साथ ही साथ जो आप
ऑनलाइन स्टेज परफॉर्मर्स हैं, जो ऑन स्टेज परफॉर्मर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी बॉडी को शेप में लाएं। जिम नहीं जा सकते तो आप ध्यान लगाइए, योगा कीजिए और खुश रहिए। सबसे पहले खुश रहिए। आप शॉर्ट स्टोरीज़ लिखिए, शॉर्ट पोइम्स लिखिए, शेरो शायरी कीजिए, गुनगुनाइए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी अच्छा पास होगा। हाँ, एक बात और, आपको ऑनलाइन जो कल्चरल जितने भी इवेंट्स हैं, जब कंपटीशंस हैं, उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी रिहर्सल हो जाएगी और आपका शो का शो हो जाएगा। देखिए, जो रंगमंच होता है वो किसी भी स्टेज का मोहताज नहीं होता। आप एक कमरे में एक कॉर्नर पे खड़े होकर भी एक स्टेज प्ले कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये बुरा जो दौर इस वक्त चल रहा है, ये जल्दी ख़त्म होगा। तब हम उसके बाद हम सभी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे और अपने टैलेंट को पब्लिक के सामने रखेंगे। धन्यवाद।